अच्छा, मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू डिटर्मिनेंट्स पढ़ लिया था। ओके, सॉरी, मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू डिटर्मिनेंट्स नहीं, मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू पढ़ लिया था अपन ने। ओके, तो डायगोनल मैट्रिक्स का अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो कुछ खास रिजल्ट्स आएंगे क्या? किसी डायगोनल मैट्रिक्स का पावर n डायरेक्टली लिख सकते हैं? लिख सकते हैं, सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स ही उसके खुद के पावर में आ जाएंगे। चाहो तो चेक करो, ले लो एक डायगोनल एलिमेंट। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? ओनली डायगोनल के एंट्रीज नॉन जीरो रहेगी, बाकी सबकी सब जीरो रहेगी ना। हाँ, तो लो एग्जांपल 2x2 का, 3x3 का ले ले, 2x2 ही ले लेते हैं। डायगोनल ले लो तुम 2 and 3, a इक्वल टू, अरे क्वेश्चन है, a इक्वल टू 2x2 का एक मैट्रिक्स बनाओ विथ डायगोनल 2 and 3। Let this matrix is A, then find a cube, a square and a cube both। आपको पैटर्न मिल जाएगा। एबीसी में भी दिखा सकता हूं मैं, बट नंबर्स में कर लो, कोई बड़ी बात नहीं है एबीसी में करना। रीजन मतलब ए और बी में भी लोगे आप, तो अगर ये ए है और ये बी है तो होगा क्या? ए का ए के साथ ही मल्टीप्लाई होगा, बी का बी के साथ ही होगा, और कोई तो आएगा नहीं ना। तो यहाँ पे 2 और 3 थे, तो ए स्क्वायर इज जस्ट 2 स्क्वायर 0 0 बी स्क्वायर, राइट? एंड ए क्यूब विल बी 2 क्यूब 0, सॉरी यहाँ पे 3 था, 3 क्यूब। तो नोट करके लिख लो, इफ ए इज इक्वल टू a1 a2 a3 टिल an, ऐसा डायगोनल एलिमेंट, वो डायगोनल मैट्रिक्स है। स्क्वायर स्केलर होना जरूरी थोड़ी है। स्केलर मैट्रिक्स क्या था? जिसमें डायगोनल के ऑल एलिमेंट सेम थे। यहाँ पे सेम होना कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। देन a रेस टू n विल बी a1 रेस टू n 0 0 0, a2 रेस टू n 0 0 0 एंड सो ऑन टिल an रेस टू n। अच्छा, n ही ले लिया, m ले लेते हैं उसको, a की पावर m, तो सबकी पावर m हो जाएगी। वर्ड्स में लिखवाने की जरूरत है नहीं ना? ओके, हाँ, इम्पोर्टेंट एडम्पोर्टेंट क्या था? ए स्क्वायर इक्वल टू ए, तो ए थोड़ी ना बचा है, ये तो बदल गया ना, ये बदल गया ना, क्या सेम है क्या? तो बदल गए, तो एडम्पोर्टेंट नहीं हुआ। एडम्पोर्टेंट। अच्छा, डेफिनेशन पढ़ के नहीं आए ज्यादा लोग? पढ़ के आए हो? ठीक है, आज के बाद तो सॉल्व भी करना है मैट्रिक्स। खत्म हुआ ना डिफरेंशियल इक्वेशन का मॉड्यूल वगैरह, बुक्स? एक भी बुक नहीं हुआ, बुक्स तो दूर की बात है। मॉड्यूल एडवांस वाला सेक्शन, थोड़ा बहुत खत्म कर लो यार जल्दी जल्दी। अब चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लिखो। a of alpha is cos alpha, sin alpha, minus sin alpha, cos alpha। इसमें 3x3 वाला चीज हमने कभी देखा था, अगर याद होगा तुमको तो, इस सेम पैटर्न में cos sin माइनस sin cos, इधर 0 0 या 1 1 लगाते थे। याद आ रहा है? कहीं कुछ देखा था? हाँ, रोटेशन नाम का एक कहानी था। तो रोटेशन ऑफ एक्सिस बाय अल्फा एंगल, वहां पे लेकिन मैट्रिक्स के फॉर्म में रीड नहीं किया था, डायरेक्ट इक्वेशन बना के देखा था। पर देखोगे तो एक्स और वाई के कोफिशिएंट यही लोग हैं। याद आ रहा है?
हाँ अल्फा डिग्री से घुमा रहे हैं तो ऐसा आता है, वो हमने ऐसा स्ट्रक्चर बना के लिखा था, ये ऐसे ऐसे बना के लिख लिया था ना, स्मॉल एक्स कैपिटल एक्स, सॉरी ये कैपिटल एक्स कैपिटल वाई। तो अगर अल्फा डिग्री से घुमा रहे हैं तो यहाँ पे x के साथ तो cos अल्फा आता है, इधर sin अल्फा, फिर यहाँ पर नेगेटिव में आता है sin अल्फा और ये cos अल्फा, ऐसे आता है। हाँ बेसिकली उसी से कुछ रिलेशन आएगा अभी बाद में। ये स्ट्रेट लाइन में पढ़ा था, रोटेशन ऑफ एक्सिस पढ़ाया था। अब करल वाले सब मना कर देते, कुछ नहीं पढ़ाया। ये पॉइंट है x कोमा y और फिर बाद में कैपिटल x कोमा कैपिटल y हो जाएगा, तो इसके कोऑर्डिनेट निकालना नहीं सिखाया किसी को? याद नहीं? मैथ्स में हर्षिता बताएगी पक्का। यार पैरामेट्रिक फॉर्म ठीक है पढ़ा दूंगा, चलो नहीं पढ़ाया तो मैट्रिक्स के लिए बचा रखा होगा मैंने, पता नहीं। तुमको क्यों नहीं पढ़ाया यार, तुम लोग तो अच्छे बच्चे थे, अच्छे बच्चे से मैं पढ़ा देता हूँ। फिर बोला क्यों नहीं? मैं किसी भी टॉपिक का मिले नोट कर लियो, उसी टाइम मैसेज कर दो या नोट करके रख लो, जब क्लास में मिलोगे तब बता दो। अगर ऐसा किसी भी टॉपिक में कुछ मिलता है जो तुमको लग रहा है कि नहीं पढ़ा हमने क्लास में, तो या तो सिलेबस से बाहर रहेगा तो बात ही अलग है, या बचा हुआ रहेगा तो पढ़ लेंगे। अच्छा ऐसा बोला था? ओके, तुम लोग को स्ट्रेट लाइन हार्ड जा रहा था? हाँ फिर तो ठीक है, फिर छोड़ दिया होगा, फिर तो सर्कल में भी छोड़ा होगा, कुछ कुछ एडवांस में मिलेगा। छोड़ा था? हाँ तुम लोगों ने हार्ड हार्ड चिल्लाने लग गए होंगे। पोल पोलर ठीक है पढ़ा देंगे। हाँ पोल पोलर और कोएक्सियल सिस्टम, ये सब डर लग रहा है, पढ़ लेंगे, आसान आसान है, अब आसान है। ठीक है चलो इसका निकालो। ये अगर a है तो a⁻n पढ़ लेंगे, और रोटेशन एक्सिस पढ़ लेंगे अभी, मतलब रोटेशन मैट्रिक्स पढ़ लेंगे। रोटेशन ऑफ एक्सिस जे मेन से डिलीटेड है। शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन है जे मेंस में, रोटेशन ऑफ एक्सिस हटा दिया है। पहले मेंस में क्वेश्चन तो नहीं मिलता था, मेरे को तो याद नहीं है कि रोटेशन ऑफ एक्सिस पे मेंस में कभी क्वेश्चन आया हो पहले भी। तो ऐसे क्वेश्चन में हम लोग पैटर्न आइडेंटिफाई करते हैं। हाँ बस बता रहा हूं मैं, पैटर्न आइडेंटिफाई करना है आपको, और फिर nth पावर लिखोगे। ये मल्टीप्लिकेशन का वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सेक्शन है जेईई मेंस। बहुत सारे क्वेश्चंस में पैटर्न ढूंढवाता है आपसे बहुत बार। फिर अंदर में सीरीज बनाएगा, कभी कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए कुछ एक्सपेंशन बनाएगा, लिमिट निकलवाएगा तो वो मैक्लॉरिन सीरीज बनवा देगा, कुछ भी कर सकता है वो। सब जगह पे एन अल्फा, चारों एलिमेंट्स, चारों चेक करने पड़ेंगे ना। नहीं ऐसा मत बोलो, नहीं अभी पता नहीं है, ये बोलने का आपने कैलकुलेट नहीं किया तो। हाँ अगला क्वेश्चन ऐसा है, जिसका हो जाएगा वो ये सॉल्व करेगा। इसमें मिला कुछ एन अल्फा तो गलती करी, आना चाहिए। एवरी एंगल शुड बी एन अल्फा। क्यूब पे भी आएगा, गलती नहीं करोगे तो। फॉर्मूलास आना चाहिए थोड़ा बहुत ट्रिग्नोमेट्री का। और कोई भी सीरीज को आइडेंटिफाई करने के लिए मिनिमम कितने टर्म्स चाहिए?
3, 2 में कैसे करोगे बेटा? 3, तो 3 टर्म चाहिए तो आपको 3 ए स्क्वायर और ए क्यूब तो निकालना ही पड़ेगा। तो अभी इसका सबने निकाला, किसका आंसर आ गया? हाथ ऊपर करें। सबका आया, तुम्हारा नहीं आया? ओके, ये ए स्क्वायर निकालेंगे ना पहले, तो ए स्क्वायर क्या आएगा? ये कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा के साथ मल्टीप्लीकेशन सेम मैट्रिक्स का। तो क्या हुआ ये बताओ? कॉस स्क्वायर अल्फा ये और ये आएगा ना, माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। फिर यहां पे करेक्ट, कॉस अल्फा साइन अल्फा, हाँ तो 2 कॉस अल्फा साइन अल्फा बनेगा, और यहाँ पे इसका और इसका वापस से इसका इंटू इसका ना, माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, और फिर माइनस से साइन अल्फा कॉस अल्फा, मतलब वही 2 टाइम्स आ जाएगा। करेक्ट, माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। तो ये छोटे छोटे ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला यूज करेंगे तो क्या बनेगा? कॉस 2 अल्फा साइन 2 अल्फा माइनस साइन 2 अल्फा कॉस 2 अल्फा। तो ये आया मेरे पास ए स्क्वायर। सिमिलरली अब ए क्यूब निकालोगे तो वो फिर से वही फॉर्मूला अप्लाई करोगे, आ जाएगा 3a, 3 अल्फा आ जाएगा। करेक्ट, साइन ए प्लस बी या कॉस ए प्लस बी वाले फॉर्मूला यूज होंगे, वापस से आ जाएंगे। ठीक है, अगला वाला किसका आया? ओके, क्या किया? जो भी पावर हो वो 1 और 1 आने वाला है, तो फिर एक होगा 1 और होगा माइनस। हाँ, डायगोनल मैट्रिक्स है ना, तो a रेज़ टू n विल बी 1 रेज़ टू n 0 0 1 रेज़ टू n, करेक्ट, बट n इज 1/2। तो a इज इक्वल टू क्या लिखो? रूट a निकालने का था ना अपने को, तो रूट a इक्वल टू नहीं, क्या निकालने का था अपने को? हाँ, रूट a निकालना है ना। अच्छा, रूट a निकालना है, तो फिर प्लस माइनस कैसे आया? माइनस हाँ, मतलब यहाँ पे रूट a इज इक्वल टू a आ गया है सर, प्लस माइनस है। हाँ, मतलब यहां से करेंगे तो यहां से करेंगे तो वो प्लस माइनस कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? बिकॉज़ माइनस रूट a इनटू माइनस रूट a भी a होता है, और रूट a इनटू रूट a भी a होता है, वैसे क्या साइन कट रहा है, माइनस माइनस प्लस होता है, तो माइनस बच जाता है। करेक्ट, ऐसा बोल सकते हो। तो ये वाली कहानी बेसिकली क्या हो गई आपके पास? या रूट a को थोड़ी देर के लिए b ले लेते हैं ना, तो आपको मैट्रिक्स b निकालने का है, तो b और a में रिलेशन निकाल सकते हैं यहां से, ऐसे ही है। तो b स्क्वायर इक्वल टू a आ गया आपके पास, ठीक है ना। हाँ, मतलब मैंने यहां से आप ऐसा सोच सकते हो ना, ये a की पावर 1/2 का पावर 2 इज इक्वल टू a लिखा हुआ है, तो बेसिकली b स्क्वायर इज इक्वल टू a, तो बेसिकली b इज इक्वल टू प्लस माइनस है, ऐसा। हाँ, प्लस माइनस रूट है, ऐसा बोलना चाह रहे हो? बट ये हमेशा ट्रू होगा क्या स्क्वायर करने पे? हाँ, करेक्ट। और ये अगर डायगोनल मैट्रिक्स नहीं हुआ तो फिर दिक्कत हो जाएगी। हाँ, तो फिर अच्छा तरीका क्या होता है ऐसे क्वेश्चंस का करने का, कि आप इनको कुछ नंबर्स ले लो, a b c d लिया, ये लिया मैंने a, सॉरी रूट a लिया, हाँ b, ये b लिया ना रूट a, तो इसका स्क्वायर क्या आएगा?
ए आएगा, ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर, बट उनका मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस इंटू दिस, ए स्क्वायर प्लस बी सी, ए बी प्लस बी इंटू डी, हाँ और फिर करेक्ट ए सी प्लस, पक्का ना, डी सी, हाँ सी डी, और फिर दिस इंटू दिस, बी सी प्लस डी स्क्वायर। तो फिर यहां से कंपेयर करके भी काम कर सकते हैं कि एबीसीडी की वैल्यूज क्या आएगी। ओके, तो यहां से आ जाएगी आपके पास ए की वैल्यू +-1, डी की वैल्यू भी आ जाएगी +-1, सी इक्वल टू डी इक्वल टू 0 आ जाएगा। कैसे करेंगे? बिकॉज ये वैल्यू किसके इक्वल होना चाहिए? करेक्ट, गिवन आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल होना चाहिए ना, 1 0 0 1। ठीक है, तो जस्ट कंपेयर करेंगे। तो आगे सॉल्व करके दिखाओ या जरूरत नहीं है? कंपेयर करते आप है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को कंपेयर करेंगे ना। तब यहां पे अगर वो 0 1 0 नहीं भी होता, कुछ और भी होता, तो 4 अननोन है, 4 इक्वेशंस बनती, सॉल्यूशन निकाल सकते थे। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नहीं, यहां पे तो सही है, पर हर बार थोड़ी ना होगा। दूसरा एग्जांपल देखिए। दूसरे एग्जांपल में दम निकल जाएगा, नहीं करेंगे। ये इक्वेशन से 2 ही केसेस बन रहे हैं। हाँ, तो 2 केसेस क्यों? सेम वैल्यूज आ रही होगी, इससे 2 इक्वेशंस बन रहे हैं। देख लेता हूं, ए स्क्वायर प्लस बी सी इज इक्वल टू 0, सॉरी 1, और ए बी प्लस बी डी इज इक्वल टू 0, ए सी प्लस सी डी इक्वल टू 0, और बी सी प्लस डी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो इन 4 इक्वेशंस को सॉल्व करना है। तो क्या करेंगे इनको सॉल्व करने के लिए? हाँ, कॉमन टर्म्स वालों को पहले प्लस माइनस कर ले। तो फर्स्ट 2 में कोई कॉमन है? नहीं, ये तो ए बी बी और सी कॉमन है तो बी 0 हो जाएगा। इसमें से बी कॉमन ले ले, और इसमें से सी कॉमन निकालना, तो दोनों में ए प्लस डी है, तो दोनों को माइनस कर देते हैं, यही ना? इनको माइनस करने का ही बोल रहे हो ना, इन दोनों को। इक्वेशन 1 2 3, तो 1 क्या लिखा हुआ है आपके पास? b इंटू ए प्लस डी इक्वल टू 0। ओ अच्छा, माइनस क्यों करने का रे? तो b इक्वल टू कितना आ गया? और a प्लस डी इक्वल टू 0। ठीक है, c में भी क्या आ जाएगा? c इक्वल टू 0 और a प्लस डी इक्वल टू 0। ठीक है, और फिर तब यहां पे अगर b 0 है और इधर से c 0 ले लिया, ये और वाली कहानी है ना, नॉट नेसेसरी कि एंड रहे। हाँ, तो अगर इफ b इक्वल टू c इक्वल टू 0, करेक्ट, देन a स्क्वायर इक्वल टू 1 और d स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा? 1। तो a इक्वल टू +-1 और d इक्वल टू भी +-1। तो बेसिकली यहां से 4 आंसर्स मिल रहे हैं आपको। और जब a प्लस b इक्वल टू 0 तो अलग करना पड़ेगा। तो हाँ, 4 आंसर्स मिल रहे हैं ना, a का वैल्यू +1, d का वैल्यू -1। हाँ, ऐसा भी मिलेगा ना, वो चारों पेयर मिल गए। तो अब चारों पेयर में चारों आंसर होंगे या 2 आंसर होंगे? क्योंकि a प्लस d का भी केस देखना पड़ेगा। नहीं, वो तो और है ना। अच्छा, और अगर b 0 हो गया तो a प्लस डी कुछ भी आए, क्या फर्क पड़ रहा है? a प्लस डी का वैल्यू 2 भी है, तब भी a 0 है, सॉरी b 0 है, तो वो मल्टीप्लीकेशन 0 आएगा। बट उस केस में ये चारों इक्वेशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो आपके पास एक मैट्रिक्स तो ये बन रहा है आपके पास G1 0 0 1, फिर -1 0 -1, ये 2 में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, और एक प्लस माइनस चारों इक्वेशंस सेटिस्फाई हो रही है इनसे।
ये भी हो रहा है क्योंकि बी और सी का वैल्यू 0 ले रहे हो, इसका +1 या -1 लो, ये 0 होगा। यहाँ पे ए और बी का वैल्यू ये भी 0, ये भी 0, सब 0, सी का वैल्यू 0 0, ये भी 1 है। अच्छा तो थर्ड वाला लिया तो -1 0 0 1 -1 0 1। अब ये लिया तो बताओ, कैसे करेगा ना सर? हाँ सेटिस्फाई हो रहा है क्या? हो रहा है तो भाई आंसर आएगा, चौथा वाला भी आएगा। और चौथा वाला भी आएगा। 1 0 0 फिर बुक वालों ने 2 क्यों दिए हैं? हमें तो मगराल नहीं है। क्वेश्चन में जाके देखने दो यार मुझे, रुक जाओ, मैंने गलत तो रीड नहीं किया। विनय कुमार, इफ ए इज इक्वल टू दिस प्रूव दैट, नहीं है अल्लाह, क्वेश्चन कहाँ से लिया यार? हाँ ये है, फाइंड द पॉसिबल स्क्वायर रूट्स ऑफ द टू रोड यूनिट मैट्रिक्स। दिस 4 इक्वेशंस मस्ट बी होल्ड, सही है। अल्फा बीटा का मात्रा 3 नंबर the conditional first one if the equation holds simultaneously b equal to 0 उन्होंने लिखा है प्लस माइनस आई आर दी अदर पॉसिबल स्क्वायर रूट्स ऑफ, हाँ नहीं लिखा है उन्होंने, एंड में नंबर्स लिखे हैं, बीच में थ्योरी में लिख के छोड़ दिया उन्होंने। ठीक है, चारों आंसर है, चारों आंसर है। सर पर वो a + b = 0 वाला केस में कितना होगा? ए प्लस डी इक्वल टू 0 हो गया ना, अच्छा +-1 जब करोगे तो हो गया ना। बट हाँ। b और c का अरे बाप रे, तो फिर और अच्छे से लिखेंगे तो, हाँ बुक वालों ने सही लिखा है। और कहानी है, मतलब ये तो एक केस हो गया जब इनका वैल्यू ऐसा था। बाकी और कोई केस है, अगर a + d है तो लिखने का क्या तरीका, अब जनरल तरीके से लिखते हैं यहाँ पे, तो इनफाइनाइट रूट्स है बेसिकली। हाँ अरे इनफाइनाइट है, ये 2 रूट्स हो गए, मतलब रूट आई का 2 वैल्यू आई, एक +i और एक -i, एंड और इनफाइनाइट रूट है जब a + d का वैल्यू अगर 0 है, तो a + d अगर 0 है तो a + d बोला ना हमने, और दूसरा हाँ बस a + d अगर 0 है तो क्या होगा, ये वाला टर्म ये 0, ये भी 0, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन फिर बची हुई 2 इक्वेशंस में क्या होगा, उनका वैल्यू 1 भी आना चाहिए। हाँ तो a + d = 0, इफ a + d = 0, तो अभी ये जो मैट्रिक्स बचेगा ये कुछ ऐसा है। अगर मान लो मैंने एक को अल्फा ले लिया तो d का वैल्यू -α, ठीक है, तो ये अल्फा और ये -α तो आ जाएगा, यहां पे अल्फा आएगा और यहां पे -α आएगा। अब उसको छोड़ के दूसरी कहानी क्या है, ये वाला वैल्यू 1 होना चाहिए ना, तो इसके लिए a² + bc = 1, लेकिन a कुछ भी है अभी, कुछ भी है तो a को bc के टर्म्स में, हाँ मतलब a अल्फा के टर्म्स में है कुछ, और दूसरा bc b × c + d², वो भी अल्फा के टर्म्स में कुछ, तो ये दोनों सेम है, तो ये आ गया α² + bc, और यहां पे भी α² + bc आया। तो अगर इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो सेम ही इक्वेशन है, सॉल्व क्या करेंगे, ओके। तो फिर यहां से अल्फा को bc के टर्म्स में, अल्फा के टर्म्स में bc कुछ ना कुछ आएगा। तो फिर ऐसे सिचुएशन में, हाँ ये मैट्रिक्स में ऐसी चीजें बहुत जगह पे आएगी, स्पेशली जब क्रेमर्स रूल सॉल्व करेंगे, इनफाइनाइट रूट्स पढ़ेंगे, तब और बहुत सारी जगह पे आएगा। तो ऐसे केसेस में हम लोग क्या लिखते हैं, ये जैसे जनरल चीज होती है ना, एक जनरल हम लोग जनरल फॉर्मूला लिखते हैं किसी सीरीज का जनरल टर्म, तो यहाँ पे वैसे ही है। तो यहाँ पे जैसे ये अल्फा लिखा, तो यहाँ पे बी और सी ही रख देंगे, इधर सी था और इधर बी, तो इसको सेटिस्फाई करने वाले इनफाइनाइट पेयर्स है। तो यहाँ पे इसके इनफाइनाइट रूट्स होंगे, बस उनमें एक कंडीशन कॉमन होगी, इन दोनों का सम 0 होगा।
बाकी इसके लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगी। तो यहां पे आंसर में कुछ ऐसा आएगा कि ऑल दी मैट्रिक्स सच दैट अल्फा नहीं, हाँ, रूट ए विल बी अल्फा बीटा या अल्फा बी सी माइनस अल्फा सच दैट 1 इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बी सी। तो इसको सेटिस्फाई करने वाले इनफाइनाइट नंबर्स हैं, इनफाइनाइट सेट ऑफ अल्फा बी एंड सी है, तो इनफाइनाइट रूट्स है। बी और सी का वैल्यू 1 1 ले लो, अल्फा का वैल्यू 0 ले लो, वो भी आएगा। दोनों का वैल्यू -1 ले लो, एक का 3 ले लो, एक का 1/3 ले लो, सही है ना। स्क्वायर का वैल्यू 3/4 आ गया, इनका मल्टीप्लीकेशन 1/4 आ गया। बस यही कंडीशन रिक्वायर्ड है। तो फिर यहां पे ऐसा ही आंसर दिया जाता है कि ऑल द मैट्रिक्स ऑफ द फॉर्म अल्फा बीटा सी माइनस अल्फा वेयर अल्फा बीटा सी आर द रियल नंबर्स, ठीक है, एंड अल्फा स्क्वायर प्लस बी सी इज इक्वल टू 1। हाँ, यही आंसर है, ठीक है। डायगोनल मैट्रिक्स में भी बहुत सारे आ सकते हैं अभी, नहीं बहुत सारे नहीं आएंगे, उसमें बी और सी को 0 लेना पड़ेगा ना डायगोनल मैट्रिक्स में। हाँ, तो फिर अल्फा स्क्वायर का वैल्यू +-1 ही चाहिए, तो फिर 4 ही आएंगे, करेक्ट। डायगोनल मैट्रिक्स में 4 ही मिलेंगे। हाँ, नहीं, सेकेंडरी डायगोनल उस अगर आया तो उसको डायगोनल मैट्रिक्स ही नहीं बोलते। डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब भी है कि प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स कुछ हो सकते हैं, बाकी ऑल अदर एंट्रीज 0 ही रहे। तो सेकेंडरी वाला जस्ट नाम का है सेकेंडरी, उसको कुछ काम ही नहीं है। बट वो रेक्टेंगल दिखता है अपने को या स्क्वायर दिखता है, तो ज्योमेट्रिकली 2 डायगोनल्स हैं, बट यहाँ पे उनका कुछ काम नहीं है। तो हमने जस्ट वो लिख के रखा है कि अच्छा रेक्टेंगल दिख रहा था इसलिए सेकेंडरी नाम दे दिया, बाकी उसका मैट्रिक्स में कुछ काम नहीं है, ठीक है। हटाओ अभी अगला चीज नहीं, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन एंड आइगन वैल्यू। आइगन वैल्यू तो ऐसे सिलेबस में पता नहीं है कि नहीं, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन तो है, एक ही बात है वो। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन एंड आइगन वैल्यू, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन एंड आइगन वैल्यू। आर्ग्यूमेंट की क्या? हाँ, व्हाट वैल्यू से थोड़ा स्पेल कर दो वो EIGEN ऐसा होता है यार, आइगन आइगन में होता है, रुको सर्च करना पड़ेगा। IGEN करके कुछ होता है, अबे यार हाँ, EIGEN आइगन, हाँ यही होता है वैल्यूज। आइगन वैल्यूज एंड कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। लेकिन अब अरे यार उसके लिए थोड़ा बहुत डिटरमिनेंट आना चाहिए। आता है क्या तुम लोग को? ओपन करते आता है? आता है ना? हम बस ओपन करते आना चाहिए। स्ट्रेट लाइन में सिखाया था, भूल गए? फिजिक्स में भी सिखाया होगा। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, वो ऐसा ऐसा ओपन करके माइनस करते हैं, ठीक है। तो अगर मान लो कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है n क्रॉस n का, ओके। तो और अब हमने एक इक्वेशन बनाई a माइनस लेमडा आई, और इसका डिटरमिनेंट अगर 0 कर दिया, ये मैट्रिक्स था, इसका कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, इसके एलिमेंट्स का वैल्यू है, बट ये नंबर है बिकॉज डिटरमिनेंट लिखा है। डिटरमिनेंट को आप ओपन करोगे तो वैल्यू आएगी ना, तो डिटरमिनेंट इज ए नंबर। सो ये नंबर अगर 0 है तो इक्वेशन बनी ना। डिटरमिनेंट मैट्रिक्स इक्वल टू 0 कोई कहानी है नहीं, सिंगल मैट्रिक्स इक्वल टू 0 नहीं है वो, फिर वो नल मैट्रिक्स हो जाएगा सेम ऑर्डर का। वो हमने देखा भी था लास्ट क्लास में कंपेयर करते टाइम। तो अब यहां पे अगर इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे
तो यहां से जो लेमडा की वैल्यूज मिलेगी वो आएगी आइगन वैल्यूज। अब उसके बड़े ही काम है। आइगन वैल्यूज जस्ट नाम से अपने सिलेबस में कुछ काम का है नहीं, मतलब शायद है भी नहीं सिलेबस में अपने, बट वो लेमडा है, वो कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन का रूट है। तो ये जो इक्वेशन है उसका नाम है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल में 3x3 का कुछ लेता हूं, 2x2 का भी ले सकता हूं, बट डिटरमिनेंट निकालना भी सीख जाओगे। लेट्स a इज इक्वल टू कोई भी डिटरमिनेंट बोलो, 1 0 2 2 1, नहीं 2 ले लेते हैं, हाँ -1 0, इधर फिर से एक 0 ले लें, 0, अबे छोटा नंबर लेना है, 2 1, चलो 1, थोड़ा आसान सा लेने के बाद अच्छा रहता है यार। ठीक है, ऐसा हाँ बढ़िया मैट्रिक्स है ना, सिमेट्रिक है, नहीं सिमेट्रिक नहीं है, रैंडम लिया मैंने, ठीक है रैंडम। सिमेट्रिक जैसा दिख रहा है क्या तुमको? बना सकते हैं अगर 2 अगर आप 2 मैंने सिमेट्रिक में स्टैंडर्ड रिजल्ट्स आ जाते हैं, तो अपन जनरल कहानी ले रहे हैं। तो अब यहाँ पे a ऐसा है, तो a माइनस लेमडा, क्या ये डिफाइंड है? लेमडा इज अ रियल नंबर? गलत, नहीं डिफाइंड है। क्यों डिफाइंड नहीं है? हाँ, मैट्रिक्स माइनस नंबर डिफाइंड ही नहीं हो सकता। तो अगर गलती से कहीं ऐसा लिखा हुआ दिख गया तो वहां पे एक चीज मिसिंग है, आई। एग्जाम वाला लिख के देगा, बट अगर उसने नहीं लिख के दिया तो मान लेना आई हिडन है, ठीक है, आई रहेगा उधर, तो लिख के देगा। तो a माइनस लेमडा आई क्या आएगा बता सकते हो? पहली बार है इसलिए पूरा डिटेल में लिख रहे हैं, हर बार इतना जरूरत नहीं है क्योंकि पैटर्न आप समझ ही जाओगे कि हर बार क्या होने वाला है। लेमडा आई क्या आएगा, यहां पे क्या लिखूं? हर बार लास्ट वाला वो लेमडा आई ऐसा डायगोनल आया, लेमडा 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 आएगा ना। इनका माइनस करोगे तो सिर्फ डायगोनल में से लेमडा माइनस होगा ना, बाकी एलिमेंट्स हमेशा सेम रहेंगे ना। तो बेसिकली इधर से डायरेक्ट भी लिखूंगा तो 1 माइनस लेमडा, और ये 0 2 रहेगा, फिर ये 2 रहेगा, -1 माइनस लेमडा 0, इधर 0 2 1 माइनस लेमडा। ये मैंने लिखा है a माइनस लेमडा आई। कोई कंफ्यूजन? नाउ द डिटरमिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स। तो डिटरमिनेंट अगर लिखूंगा मैं तो डिटरमिनेंट कैसे लिखते हैं? ये ऐसे वाला ब्रैकेट, इतना तो समझ ही सकता है ना तुमको। तो अब उसमें बस ये मैट्रिक्स का जो साइन है वो स्क्वायर जैसा वो कैंसिल आउट हो गए, दो पैरेलल लाइन सी बनानी है। तो 1 माइनस लेमडा 0 2 2 -1 माइनस लेमडा 0 0 2 1 माइनस लेमडा। तो इतना कहानी कुछ लिखने का हर बार जरूरत नहीं पड़ेगा, डायरेक्टली ये लिख सकते हैं ना, कोई बड़ी चीज है क्या? बट डायगोनल में से लेमडा ही तो माइनस करना है और लाइन ही तो चेंज करनी है, ठीक है। लेकिन अब इसको ओपन करना पड़ेगा, तो ओपन कहीं से भी कर सकते हैं, कॉलम रो कहीं से भी, हम लोग फर्स्ट रो से कर देते हैं। तो 1 माइनस लेमडा इंटू इनका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन और बीच में माइनस आएगा, तो -1 कॉमन डायरेक्ट लिखू ना, 1 स्क्वायर माइनस लेमडा स्क्वायर -0। तुम भूल क्यों गए? इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन किया और इन दोनों का किया, ठीक है। फिर माइनस के साथ कौन? 0। क्यों 0? सेकंड एंट्री 0 ही है ना वहां पे, तो 0 इंटू कुछ भी करूंगा तो 0 ही है। फिर प्लस में 2 टाइम्स ऑफ क्या? इनका मल्टीप्लीकेशन 4 माइनस 0। तो ये a माइनस लेमडा आई का डिटरमिनेंट आया 1 माइनस, अच्छा इसको भी तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 1 का अंदर मल्टीप्लाई करें तो -1 प्लस लेमडा स्क्वायर, और माइनस लेमडा का करेंगे तो प्लस लेमडा स्क्वायर, ना प्लस लेमडा ना, प्लस लेमडा माइनस लेमडा क्यों? कुछ कंफ्यूजन है? आगे क्या आएगा बताओ? 8। इसको इक्वल टू 0 करेंगे तो लेमडा की वैल्यूज मिलेगी, तो क्या आएगी इक्वेशन? लेमडा क्यूब माइनस लेमडा स्क्वायर माइनस लेमडा -7।
अब वो रैंडम इक्वेशन लिया मैंने, इसलिए रूट्स तुमको कुछ दिखाई नहीं दे रहे है क्या? नहीं ना यार, 7 का क्या फैक्टराइज करें, अपन ने कुछ भी रैंडम लिया था, अगली बार बुक से देख के लेंगे तो स्टैंडर्ड। अब इसके जो 3 रूट्स आएंगे, λ1, λ2, λ3 आर द रूट्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, और ये जो इक्वेशन है ये है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ठीक है, समझ में आया? लेकिन इसको थोड़ा सा और चेंज करके लिखते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को, तो यहां पे चलते हैं वापस से, जो हमने लिखा था डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लेमडा आई इक्वल टू 0 ना, तो एट द एंड a तो नंबर वाला कांस्टेंट चीज हो जाएगी डिटर्मिनेंट की वजह से। बचेगा अननोन कौन? इक्वेशन में कौन अननोन बचेगा? तो इक्वेशन कौन से वेरिएबल की बनेगी? लैम्डा। तो लेकिन अभी तो a भी एक मैट्रिक्स है ना, तो मैंने अगर लैम्डा का वैल्यू a पुट किया, देन ये इक्वेशन क्या बनेगा बताओ? ये वाला पार्ट a माइनस a, वैल्यू 0 आएगी ना। तो यहां से आपको डायरेक्टली पता चल रहा है कि लेमडा का वैल्यू अगर मैंने a पुट कर दिया, देन ये वैल्यू 0 बन जाएगी। सो लेमडा इज अ रूट ऑफ दिस इक्वेशन। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का रूट कौन है? मैट्रिसेस के टर्म्स में खुद a, नंबर्स के टर्म में कुछ आएगा, बट a भी उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो अब a सेटिस्फाई करेगा ना? हाँ, तो जो सबसे करेक्ट, या ऐसा बोले कि अरे ठीक है, जो अपने काम की चीज है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को खुद मैट्रिक्स सेटिस्फाई करता है। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के नंबर्स में रूट्स आर दी, कैरेक्टरिस्टिक के जो भी रूट्स है नंबर्स में, वो लेमडा की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज है, उनका नाम है आइगन वैल्यूज। बट उस इक्वेशन में अगर मैं a पुट करूंगा तब भी ये वाली चीज सेटिस्फाई होगी। तो इससे हमें एक रिलेशन मिलता है हायर पावर के साथ a में। तो a क्यूब माइनस a स्क्वायर माइनस a माइनस 7 इक्वल टू 0। तो अब यहां से अगर आपको a क्यूब या a स्क्वायर कुछ निकालने का क्वेश्चन ऐसे आएंगे, आप a या a क्यूब नहीं निकाल पाओगे, कुछ रिलेशन निकालना है तो यहां पे पुट करके निकालोगे। तो अगर मैंने तुमसे पूछा कि a क्यूब माइनस a स्क्वायर निकालो, तो बेसिकली इट विल बी जस्ट a प्लस 7 प्लस 7i। हाँ करेक्ट, 7i बन जाएगा। करेक्ट, तो चाहो तो हम अभी लिख सकते हैं उसको 7i। ये काम की चीज है। पूछो पूछो क्या डाउट है? हाँ, मैट्रिक्स है ना कहानी, तो इसलिए वो आई लिखना पड़ेगा, यूनिट मैट्रिक्स। समझ में आए बातें? बोलो। वो जो इक्वेशन बनेगा वो सेम ऑर्डर का होगा जो मैट्रिक्स का। बिल्कुल, यस, जो मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा सेम ऑर्डर का होगा, बिकॉज वो सारे डायगोनल वाली चीजें तो मल्टीप्लाई होगी ना एक बार में। तो वो 3 है तो 3 मिलेगा, 4 रहेगा तो 4 डिग्री का बनेगा। तो हम लोग यहां से क्या लिख सकते हैं कि इसके जो भी रूट्स रहेंगे वो λ1, λ2 एंड सो ऑन λn, ऐसे ही कुछ रहेंगे। इन सब का नाम क्या होगा? यस, आइगन वैल्यूज। ठीक है, और मान लो ये सिंपली मोदी क्या बात है, और ये कुछ ऐसा आ गया, लेमडा की पावर n। देखो हर बार लेमडा का पावर n ही आने वाला है, क्योंकि ये तो हर बार माइनस लेमडा ही होने वाला है। तो जब आप ओपन करोगे तो इनका ही मल्टीप्लीकेशन होने वाला है ना, जिसे यहां पे भी आया ना लेमडा की पावर n, इसमें 3 था, उसका कोफिशिएंट 1 या -1 ही आने वाला है। तो प्लस माइनस 1 करके तो आप माइनस उधर डिसाइड कर ही सकते हो। तो लेमडा की पावर n प्लस, हाँ यहाँ पे कोई नंबर भी आएगा, चलो इसको a1 तो नहीं आएगा, कुछ नंबर लिखना पड़ेगा ना। लेमडा रेज़ टू n माइनस 1 का कुछ कोफिशिएंट होगा, a ले लो प्लस b लेमडा की पावर n माइनस 2 एंड सो ऑन, ले लो c ले लेता हूं कांस्टेंट। सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये λ1
प्लस लेमडा 2 प्लस लेमडा 3 एंड सो ऑन टिल लेमडा n विल बी माइनस है. हाँ मतलब समेशन ऑफ ऑल लेमडा ना. तब ये समेशन ऑफ ऑल लेमडा बड़ी ही खास चीज रखता है अपने लिए. ट्रेस का नाम सुना है? समेशन ऑफ लेमडा इज द ट्रेस ऑफ अ डिटर्मिनेंट, सॉरी ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स. कैसे? ऑल लेमडा का सम चाहिए अपने को, तो डिटर्मिनेंट्स का अभी वो महेश क्या बात है? पता नहीं कुछ हो रहा है, आप कभी दर्शन करो. कुछ तो हो रहा है. क्या कुछ होता है. अब मैं इतना कमजोर नहीं हूँ. तो लेमडा की वैल्यूज का सम और ट्रेस का सम. अब ये अब ट्रेस कैसे निकालेंगे? हाँ ट्रेस क्या होता है? सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ डायगोनल्स. तो ये यहां पे लेमडा की वैल्यूज निकालनी है आपको. नहीं, सम ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ दी लेमडा. अभी और अच्छे से बताना पड़ेगा कोई एग्जांपल में. इधर से खैर पता कर भी सकते हो. ये जो इक्वेशन बनाई अपने, इसमें ट्रेस कितना था ए में बताओ? 1. इधर से सम ऑफ ऑल लेमडा कितना आने वाला है? -1. क्यों ऐसा? इस एग्जांपल में समझा दूं. सम ही है ना, 1 ही है ना सम ऑफ ऑल लेमडा. हाँ बिकॉज वो लेमडा स्क्वायर का कोफिशिएंट बनेगा ना सम ऑफ लेमडा. हाँ माइनस के साथ में. तो अब वो लेमडा स्क्वायर कहां से क्रिएट होगा वो भी तो देखना पड़ेगा. तो ये जो 1 माइनस लेमडा में ये जो कांस्टेंट टर्म है, जब इधर वाले लेमडा स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होगा तभी तो क्रिएट होगा ना. और दूसरा लैम्बडा भी जब तो उसके ये एलिमेंट तो डायगोनल का एलिमेंट था, तो लेमडा स्क्वायर का कोफिशिएंट सिर्फ ये डायगोनल का एलिमेंट आएगा विथ माइनस साइन. और कहीं से आया लेमडा स्क्वायर? सेम कहानी इधर में भी वैसा ही है. उस लेमडा स्क्वायर के साथ में डायगोनल का एलिमेंट ही मल्टीप्लाई होने वाला है. मतलब इधर तो खैर आया ही नहीं, वो कहानी बची ही नहीं. समझ में आई बात है? तो लेमडा स्क्वायर के साथ में सिर्फ कौन बनेगा? वो डायगोनल के एलिमेंट्स. अच्छा ये लेमडा स्क्वायर कहां से आया था? तो वो भी इन दोनों का मल्टीप्लाई हो रहा था. ये समझ में आ रहा है ना? तो पूरा और डिटेल में करके बताऊं? और डिटेल में. अच्छा मुझे ये चाहिए कि वो लेमडा स्क्वायर का कोफिशिएंट क्रिएट कहां से होगा. ठीक है. तो अगर ये यहां पे और दूसरे नंबर्स होते हैं, वो लेमडा 1 माइनस लेमडा स्क्वायर बन गया. रीजन बिंग वहां पे वो +1 और -1 था तो एक लेमडा कैंसिल आउट हो गया. बट वो ऐसा कुछ होता है, मान लो a माइनस लेमडा, b माइनस लेमडा, c माइनस लेमडा. ये यहां पे कुछ है. ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं. लेमडा स्क्वायर जब मैं डिटर्मिनेंट लिखूंगा तो a माइनस लेमडा इंटू बी माइनस लेमडा इंटू सी माइनस लेमडा माइनस इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन. लेमडा स्क्वायर आएगा उसमें? नहीं आएगा. नहीं आएगा. तो कांस्टेंट है ना. तो इसका मल्टीप्लाई करके करेंगे भी तब भी एक ही लेमडा क्रिएट होगा, लेमडा स्क्वायर आएगा ही नहीं. अच्छा जब डिटर्मिनेंट में यहां की वैल्यू के साथ में लिखेंगे तो दिस, इसको तो अवॉइड कर देंगे. इसका मल्टीप्लीकेशन माइनस इसका मल्टीप्लीकेशन, क्या लेमडा स्क्वायर क्रिएट होगा? नहीं. ये सब कांस्टेंट नंबर्स है ना. इसमें भी लेमडा स्क्वायर क्रिएट होगा? नहीं होगा. तो लेमडा स्क्वायर सिर्फ क्रिएट होगा यहां से. अब इसमें लेमडा स्क्वायर का कोफिशिएंट कौन क्रिएट करेगा वो देख लेते हैं. तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन आएगा. इधर भी जो है इसमें भी लेमडा स्क्वायर नहीं है. नंबर्स होंगे, लेमडा होगा बट लेमडा स्क्वायर नहीं होगा. तो अब मल्टीप्लाई करके देख लो. तो बेसिकली ये लेमडा माइनस बी इंटू लेमडा माइनस सी ही लिखा है, राइट. और एक माइनस बाहर निकाल दो तो लेमडा माइनस ए इंटू लेमडा माइनस बी इंटू लेमडा माइनस सी. तो लेमडा स्क्वायर सिर्फ यहां से क्रिएट होगा और लेमडा स्क्वायर का कोफिशिएंट तो ये तो क्यूबिक है. हाँ सम ऑफ ऑल रूट्स ही आएंगे ना. हाँ और इसके इस इक्वेशन के रूट्स कौन दिख रहे हैं? ए बी सी ना. तो ए प्लस बी प्लस सी विल बी दी सम ऑफ रूट्स. और वही कौन है? ट्रेस. बस वो नेगेटिव साइन है बट वो भी डिपेंड करेगा. अरे पर नेगेटिव साइन 4 लोग हुए तो
हाँ नहीं हमेशा ही आने वाला है ना वो तो। और सर नेगेटिव साइन है तो ये तो अच्छा ना, माइनस बी बाई ए इज द सम ऑफ ऑल द, तो इसलिए ये माइनस जरूरी था। माइनस इवन पावर वाला अगर मैट्रिक्स है तो भी तब क्या होगा, तब माइनस लगाना पड़ेगा या नहीं लगाना पड़ेगा? ऐसा कुछ लिखा मैंने, ए बी सी डी ये मैट्रिक्स है, देन ए माइनस लेमडा क्या बनेगा? ए माइनस लेमडा बी सी डी माइनस लेमडा। तो इसको ओपन करेंगे तो इसके लिए भी मैं सिर्फ वो फर्स्ट टर्म ही लिखता हूं। खैर ये तो बहुत ही छोटा है, ए माइनस लेमडा इंटू डी माइनस लेमडा माइनस सी इंटू डी ना, तो ये बेसिकली लेमडा माइनस ए इंटू लेमडा माइनस डी माइनस सी डी। सही है? सी बी था, हो गया बी बी, ठीक है। तब इसके इधर वाले इक्वेशन के रूट्स कौन है? तो लेमडा स्क्वायर माइनस ए प्लस बी, तो वापस से वो माइनस आ ही गया। हाँ मतलब बेसिकली द कॉन्सेप्ट इज कि सम ऑफ आइगन वैल्यूज विल बी ट्रेस। समझ में आया? बड़े ही काम का चीज है, एडवांस के लिए भी बहुत बार एप्लीकेशन आए हैं। और ये जो इक्वेशन के रूट एक ए होगा, दैट इज कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को ए सेटिस्फाई करेगा। ये बड़ी काम की चीज है, थोड़ा सा डिफिकल्ट चीजें भी बनती है, ठीक है। और ऐसे हायर पावर में इक्वेशन बना के सॉल्व करना, वो जैसे इसी क्वेश्चन में अगर मैं तुमसे पूछ लेता, सेम क्वेश्चन में यही दे रखा है तुमको, और क्वेश्चन होता है आपके पास फाइंड ए क्यूब माइनस ए, तो आप क्या लिखते हैं? ए स्क्वायर प्लस 7 हाँ या ए स्क्वायर ले लो, और आसान समझ ही रहे ना अभी तो ए स्क्वायर माइनस ए कितना आएगा? ए प्लस 7 है, तो डायरेक्टली लिख सकते हैं रिजल्ट क्या आएगा बताओ? 8 0 2 इधर 2 6 0 0 2 खत्म। एक क्यूब निकालने का जरूरत नहीं है, ये तो अच्छे नंबर्स थे, चलो ऐसे नंबर्स आ गए तो आप एक क्यूब निकाल भी लोगे, बट होगा नहीं ऐसा। अगर उनको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से सॉल्व करवाना है तो ऐसे नंबर्स देंगे कि आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, ठीक है। या कुछ और कहानी देंगे, कुछ चीजें मिसिंग दे देंगे वो, तब क्या करोगे, ठीक है। तो यहां पे नोट करके 2 कहानी लिखनी पड़ेगी आपको। पहले लिख ले। हाँ वही 2 लिख रहा हूं मैं। रूट्स विल बी लेमडा 1 लेमडा लेमडा 3, ये सब आइगन वैल्यूज है। और इस इक्वेशन में लेमडा 1 का वैल्यू जो आएगा, द सम ऑफ रूट्स विल बी करेक्ट ट्रेस। सही है? हाँ तो बस हो गया, सम ऑफ रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन विल बी ट्रेस। और ये कहानी भी तो एक थी ना, लेमडा इज इक्वल टू ए, यस विल बी द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। लिख लेना अच्छे से, ठीक है। समझ में आ रहा है? करेक्ट। आइगन वैल्यू डिफाइंड स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए होगा, बिकॉज ए माइनस लेमडा आई में वो डायगोनल के एलिमेंट्स में से लेमडा माइनस करके हमने जीरो किया है, और वो डिटरमिनेंट जीरो होना चाहिए। तो डिटरमिनेंट इज ओनली डिफाइंड फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। डिटरमिनेंट इज ओनली डिफाइंड फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स। तो ये सारी कहानियां स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए, ये टॉपिक में आगे जो भी पढ़ेंगे ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए पढ़ने वाले हैं। लिख लो करेक्ट, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन वो लेमडा वाला, नोट कर लो। पहले एग्जांपल करोगे, फिर लास्ट में नहीं कहीं भी कुछ भी करो, आना चाहिए बस, ठीक है। हम इस इक्वेशन से बायनोमियल भी आ जाता है। हाँ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालने के लिए। So characteristic equation define क्या होता है? What does it define?
हम लोग कोई भी क्वेश्चन निकालते हैं तो टर्म को या चीज के टर्म को डिफाइन करता है या फिर कुछ चीज को डिफाइन करता है, तो कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन हमें क्यों चाहिए और व्हाई? हमें हायर पावर्स के साथ में डायरेक्ट रिलेशन चाहिए, ए का ए स्क्वायर का ए क्यूब का रिलेशन चाहिए। तो यहाँ पे करेक्टरिस्टिक सीक्वेंस सेम ऑर्डर का बनेगा जिस ऑर्डर का मैट्रिक्स था। तो उस ऑर्डर की इक्वेशन में आप ये सारी वैल्यूज कोई भी रैंडम चीज के लिए तो हम लोग पुट कर करके देख नहीं सकते, तो उनमें डायरेक्ट ए में एक इक्वेशन चाहिए था जो कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से आ रहा है। तो वो ए में इक्वेशन है, ये लाने के लिए हमने ये सब काम किया। अब आइगन वैल्यू के और एप्लीकेशंस है, अच्छे खासे एप्लीकेशंस है, वेक्टर में एप्लीकेशन है, बट अपने सिलेबस से सब बाहर है, सब इंजीनियरिंग में पढ़ोगे। तो इंजीनियरिंग में शायद पहले दिन मैट्रिक्स में आइगन वैल्यू पढ़ोगे। बड़ी क्लिक क्यों होता है कि ए माइनस लैम्डा आएगा? हाँ, वो इंजीनियरिंग में पढ़ोगे, इसके एप्लीकेशन अच्छे खासे हैं, पढ़ोगे इंजीनियरिंग में। अभी से याद रखना ये फॉर्म है ऐसे सॉल्व करना। ये की मैथ्स से बोलो ये क्या बेटा? ये बराबर होगा a raised to 0 is I। हाँ होगा, और क्या? मल्टीप्लाई बोथ साइड, पर वो आई ए शुड बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ n क्रॉस n ऑर्डर। दोनों साइड a से मल्टीप्लाई कर दो, राइट हैंड साइड में a आया, लेफ्ट हैंड साइड में a का पावर 1 + 0, तो यही बच्चा सही है, हो जाएगा। और हम लोग ने वो लिखा नहीं अलग से, हम लोग ने नेचुरल नंबर से लिखा था ना, कहाँ पे? इसलिए हम लोग ने जब डिफाइन किया था इंडाइसेस, हम लोग ने n नेचुरल नंबर्स को लिया था। अब वो इन्वॉल्टरी और वो सब कहानियों में ना, हाँ, क्योंकि वो तो हायर पावर के लिए ही है ना, वो नेगेटिव पावर या 0 पावर के लिए नहीं है। फिर वो 0 के लिए तो वैसे भी कुछ कहानी नहीं थी, वो नेचुरल नंबर इसलिए लिखा है क्योंकि नेगेटिव पावर्स के लिए वो चीज नहीं लिखोगे आप, a⁻² इज a, देन वो इन्वॉल्टरी नहीं है, मतलब वो क्या बोलते हैं नील पोट या कुछ भी अलग अलग जो कहानी थी वो सब नहीं है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स पढ़ लिया था, क्या होता है? A = A ट्रांसपोज, और इसके सिमेट्रिक, हाँ, वो माइनस का मल्टीप्लाई होता है ना ऊपर नीचे, सही बात है। चलो एक क्वेश्चन करोगे? वो लिख लिया ना उधर का सबने, फर्स्ट पेज, और इधर का कैलकुलेशन, ये तो अच्छा, वो तो अलग से दिखाया था कुछ ना, टाइम पास था। ओके, हाँ सही बात है, सही बात है। इसमें है नहीं यार, ये कहाँ गया पता नहीं, बुक में नहीं मिल रहा मेरे को। ट्रांसपोज की प्रॉपर्टीज भी लिख ली थी, अच्छा, इसको सिमेट्रिक और सिमेट्रिक की प्रॉपर्टीज भी लिख ली थी। हाँ आई थिंक सो, उसको रिवाइज किया। तो लैम्डा क्यूब लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा माइनस 7 इसकी कैरेक्टरिस्टिक, ये स्पेसिफिक क्वेश्चन नहीं लिखी किसकी? सिमेट्रिक इसकी नहीं लिखी, ठीक है वो लिख लेते हैं। हमने भी एग्जांपल के थ्रू पूरा किया ना, सारे का डिफरेंस। हम चलो हो गया। नहीं सर, सबने उल्टा ही लिखा, पहले क्वेश्चन लिखा फिर वो लिखा, आपने जो ऑर्डर स्टार्ट किया हाँ पहले वो लिखा ना, हर रिवीजन करते टाइम तो वही काम का है ना, तो पहले रिवीजन करते टाइम जो पहले पढ़ना है वो पहले लिख लिया करो, तो रिवीजन के टाइम पे तो वही चीज पढ़ेंगे। हाँ, तो इसमें से क्या मेन चीज याद रहेगी आपको? a - λI का डिटर्मिनेंट = 0 करना है, फिर लैम्डा का सम क्या आने वाला है? ट्रेस, ठीक है।
और क्या आने वाला है? A will be the solution of the A will be one root of the equation. A will be one root of the equation. करेक्ट. अच्छा अब इसके साथ में खैर वो तो वैसे भी हो गया. ट्रेस की प्रॉपर्टीज अपन ने नहीं लिखी थी ना अलग से. मैं ट्रेसेस की प्रॉपर्टी लिखी, ट्रेस की नहीं लिखी ना. ठीक है, वहां पे फिर से लिख लेंगे एक बार एक. ट्रेस की प्रॉपर्टीज में 3-4 चीजें लिख लेंगे, तो उसमें भी जरूरत पड़ती है आपको ना ट्रेस के लिए. तो प्रॉपर्टीज काफी चीजों की लिखना बाकी है. वो सब हो गया ना. क्वेश्चन 2 अभी. तो A इज इक्वल टू 1 to 2 1 to 2 1 to 2 2 1 2 2 2 1. Then find A raised to 101 minus 4 into A raised to 100 minus 5 into A raised to 99. अरे ये कैसे होगा? क्वेश्चन गलत तो नहीं दे दिया ना? पता नहीं. एक मिनट यार, क्वेश्चन गलत तो नहीं है ना? कर लो, अभी पता नहीं उसमें हुआ गलत तो कर लो. क्या निकालोगे? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालो. मैंने क्वेश्चन को चेंज कर दिया है, वहां पे कुछ और था, तो अब मैंने गलत तो नहीं कर दिया ऐसा. देख क्या होना, बाहर ही रखा होगा. ठीक है. लेकिन इसका सम ऑफ रूट्स तो 3 आ रहा है, तो ट्रेस ही नहीं लिखा हो तो 4 लिखा है यार. कुछ तो गड़बड़ का नहीं है क्वेश्चन में. ऐसा इक्वेशन आ रहा है क्या? ऐसे आ रहा है? नहीं, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फिर ये पता नहीं, निकालना कुछ और रहेगा. कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या आ रही है? हाँ निकाल लो. मैं क्वेश्चन चेंज कर दूंगा, जो आएगी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन वैसा बनाएंगे. हाँ ये तो गलत ही रहा होगा, कुछ और. क्या आ रहा है इक्वेशन? ऐसे आ रहा है? इजी है. नहीं मतलब ऐसा नहीं आ रहा. लैम्डा के रूट्स में लिखा है. हाँ. 1 minus lambda square is equal to 4. क्या आंसर क्या आ रहा है? मतलब इक्वेशन क्या आ रही है? 1 minus lambda square. 1 minus Lambda square. The whole square. 1 minus lambda the whole square. 1 minus lambda the whole square Equal to 4. और एक कट रहा था. इक्वल टू 4. ऐसा आ रहा है? और एक 1 minus lambda कट रहा था. सबका अलग अलग आ रहा है. तो 1 minus हाँ. लैम्डा क्यूब नहीं आ रहा है. सर आएगा वो. सर ए चलो देख लेते हैं. 1 minus lambda 2 2 2 1 minus lambda 2 2 2 1 minus lambda. अगर लैम्डा क्यूब कट रहा है तो फिर तो अपना आंसर सही हो जाएगा क्वेश्चन. ठीक है. ये 1 minus lambda 1 minus lambda स्क्वायर माइनस 4 ना. माइनस 2 into 2 minus 2 lambda minus 4 plus 2 into 4 minus 2 plus 2 lambda इक्वल टू 0. हाँ ऐसा आ रहा है ना? तो ये कट गया. ओ ये सेम सेम लिखा है ना? तो कहाँ कट रहा है? भाई ये माइनस भी तो है. ये माइनस भी तो है. गलती तो नहीं कर दी? कट नहीं रहा ना? कट रहा है.
ऐड हुआ ना, ऐड हुआ ना, -4 + 4 लेमडा +8 लिखा है, +8 -4 प्लस माइनस आता है 4 लेमडा है। भरोसे ने इतना सुनाया था तो लेमडा 1 माइनस लेमडा का होल क्यूब -4 + 4 लेमडा। ये ऐसा इक्वेशन बन रहा है इक्वल टू में 0। तो कुछ भी कट हो रहा है क्या? दिख ही नहीं रहा। यहां से क्या आएगा? लेमडा क्यूब, हाँ 1 क्यूब माइनस लेमडा क्यूब, सही है ना? -3 लेमडा प्लस 3 लेमडा स्क्वायर -4 + 4 लेमडा, और इधर में कितना -8 -8 नहीं रही, ये भी तो है, एक 8 कट गया, +8 + 8 लेमडा, उसका वैल्यू, हाँ मतलब हो रहा था क्वेश्चन सॉल्व। हाँ फिर तो 0 आ रहा है तो ठीक है, 0 ही आ रहा है। ये सब सही लिखा है मैंने, कहीं कुछ गड़बड़ किया है? कैलकुलेशन में कोई गड़बड़ तो नहीं है? सही है? इक्वल टू में 0 चल रहा है, तो इक्वेशन क्या बनी? माइनस लेमडा क्यूब प्लस 3 लेमडा स्क्वायर प्लस ऐसा बन रहा है मामला। पता नहीं, देखते ना। पर वो एक ये इशू है ना 4 ऑफ लैम्डा तो आ रहा है 4 ऑफ अच्छा वो क्वेश्चन क्या था आपने कौन सा जो अभी लिखवा के दिया था मैंने? a⁻101 -4 सर 3 और 9 कर 3 और 9 कर रहा हूं पूरा। हाँ -1 अभी सही है ना? तो इक्वेशन था a⁻101 4a⁻100 -5 a⁻99 ये निकालना था। तो 5 + 3 8 9 -1। अच्छा एक तो लेमडा इक्वल टू 1 ही इसका रूट हो गया। हाँ -1, तो माइनस को मैंने कॉमन निकाल दिया ना, तो लेमडा क्यूब -3 लेमडा स्क्वायर -9 लेमडा -5, तो लेमडा -1, अभी इसका 1 एक रूट है ना? नहीं तो लेमडा +1 कॉमन आ रहा होगा फैक्टर, तो क्या क्या बचेगा? ये लेमडा क्यूब प्लस लेमडा स्क्वायर, लेमडा +1 है ना ये, तो -4 लेमडा स्क्वायर -4 लेमडा -5 लेमडा -5 इक्वल टू 0। तो एक लेमडा +1 बाहर आया, नहीं लेमडा +1, तो यहाँ पे मुझे क्या चाहिए था? सही तो है, लेमडा +1 बाहर निकालूं और फिर लेमडा स्क्वायर बचेगा ना ऐसे, यहाँ से -4 लेमडा, मतलब लेमडा +1 को बाहर निकाल दिया, और वहां से -5 इक्वल टू 0। तो ये भी 0 और ये भी 0 ना, तो बेसिकली लेमडा, अब लेमडा का वैल्यू a तो सेटिस्फाई होगा, तो आइदर a + i इक्वल टू 0 और a² 4a -5i इक्वल टू 0, ऐसे ही आएगा। बट क्या a + i 0 है? नहीं, a + i तो नॉन जीरो वैल्यू है, a तो गिवन है ना, तो a + i इज नॉन जीरो, सो दिस वैल्यू शुड बी 0 फॉर श्योर। हाँ दोनों, या तो दोनों 0 हो जाए या दोनों में से एटलीस्ट एक तो 0 होगा ही होगा।
पहला नहीं हो रहा तो सेकंड वाले को होना ही पड़ेगा। तब बस इसमें किसका मल्टीप्लाई करना है, a raised to 99 का, which is equal to 0. करेक्ट। तो a raised to 101 minus 4 a raised to 100 minus 5 a raised to 99 is 0। हर आंसर आया तो चलो सही चेंज किया था मैंने क्वेश्चन। ए तो गिवन है, a प्लस आई 0 है क्या? हाँ, ए अननोन होता तब तो ठीक है, हम कंसीडर करते दूसरा वाला केस, अभी जरूरत ही नहीं है। तो समझ में आया इस पे कैसे क्वेश्चंस आएंगे? एक और करने का मन तो नहीं है? या हो तो दे देता हूं, ठीक है। इजी था ये? हाँ इजी तो है, बस लेंथी है। ये हटाओ, ये हटाओ। Yes sir. वो सो गया रे बच्चा, उसको उठाओ। क्या हुआ बेटा? हाँ, घर जाना है? मेडिसिन चाहिए? पक्का? ठीक है, सबने लिख लिया, हटा दो। चलो एक अगला क्वेश्चन लो। AS 31 -1, 2 and 2a raised to 5 minus 3a raised to 4 plus a square minus 4i is equal to हाँ 0. a times of a plus b। Find A. Find A into B. Find A by B minus A by B. ए इसमें हाँ कहीं भी ले लो यार, ए और बी, ए प्लस बी क्या निकालोगे बताओ? A by B. A by B. A by B. Let A is equal to 1. या 3a प्लस बी ले लो। कैपिटल ए इक्वल टू 1 लेके आंसर नहीं आएगा, मैट्रिक्स है वो, नंबर नहीं है। आप करना था सर, आप ऐसे हाँ आपको लगा मैं कर रहा सच में -20 ले आया लेकिन ये लड़का हाँ? हम ट्राई कर सकते हैं नेक्स्ट बड़ा 20 से कम आ गए ना। नहीं अब खत्म हो गया, उसके लिए ना हमारे लिए सबके लिए खत्म हो गया अब। क्यों सर चांस ये भी है कि मार आप मार सकते हो। आपको भी पैसे ज्यादा प्यारे हैं, क्या पैसा तो प्यारा है ही, वो तो सबको है, मारने का चांस बन गया। वो तो वैसे भी मार लूंगा। वो तो है ही। अभी मार सकता था, डिटर्मिनेंट भूल गए। मैं नहीं बोला, ये बोला। क्यों बे, स्टेट लाइन में पढ़ाया था ओपन करना कंडीशन। नहीं सर वो फॉर्मूला तो डिटरमिनेंट नहीं ओपन किया, वो वैसा यूज किया। और उसका 2 डिग्री की जनरल इक्वेशन विल रिप्रेजेंट QSL, उससे भी रट्टा मार लिया था। यूज कब किया है? जब एडवांस के क्वेश्चन सॉल्व करोगे।
अभी आएगा ना, कोनिक आने वाला है ना, कोनिक में भर भर के उसका एप्लीकेशन है। तो अब यहां पे मिलेगा तो ए स्क्वायर और ए का रिलेशन ना, तो आपको रिड्यूस करना पड़ेगी पावर्स। तो ए स्क्वायर से ए रेस टू 4 निकालो, ए क्यूब निकाल सकते हो आप, डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, उसमें तो कोई है ही नहीं बीच में, ऊपर नहीं मल्टीप्लाई माइनस प्लस हो जाएगा, बीच में माइनस तो आएगा ही। मतलब सेकंड टर्म में माइनस आएगा। नहीं मैं बोल रहा हूँ जैसे लोग एक नंबर है जो ए बी सी अगर है तो माइनस वो एक छोटा ब्रैकेट होता है ना, वहां पे 3 ब्रैकेट्स अलग अलग आते हैं ना, हाँ छोटे छोटा ब्रैकेट हुआ है बस ये। इसको ओपन करने का तरीका तो बहुत ही आसान है, 2 क्रॉस 2 है तो जस्ट ये क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, 3 माइनस लेमडा इंटू 2 माइनस लेमडा प्लस 1, ऐसे किया ना सबने, सही है। फिर यहां पे पावर रिड्यूस करनी पड़ेगी, रिडक्शन करना पड़ेगा चीजों का। वो क्या होता है, न्यूटन फॉर्मूला, जहां क्वाड्रेटिक बन रहा है यार न्यूटन फॉर्मूला, सही बात, पर एन नहीं है ना वो। तो लेमडा स्क्वायर माइनस 5 लेमडा प्लस 7 इक्वल टू 0। इसको रिड्यूस करना है पावर 1 में, इस पूरी कहानी को। क्या डिफरेंस है, लेमडा स्क्वायर आपको पता है ना भाई, तो आपको एक इक्वेशन पता है, ए स्क्वायर माइनस 5 ए प्लस 7 आई इक्वल टू 0। तो बेसिकली ए स्क्वायर इज 5 ए माइनस 7 आई। अब यहां से तुम बताओ ए क्यूब का वैल्यू कितना आएगा, जस्ट मल्टीप्लाई बाय ए। अरे सुन तो ले, 5 ए स्क्वायर माइनस 7 है, ठीक है। ए रेस टू 4 बताओ, 5 ए क्यूब माइनस 7 ए स्क्वायर। अब आई का क्या जरूरत है, तो गया, बट ए क्यूब इज ऐसा कुछ, या और अच्छे से पहले ए स्क्वायर का वैल्यू क्या था, तो 5 इंटू 5 पे माइनस 7 आए, माइनस 7 ए, सही है। 5 5 जा 18 a minus 7 5 5 जा 25 ना, 25 माइनस 7 18 ए माइनस 7 है। ये कौन आ गया, ए रेस टू 4 क्या आएगा, 18 ए स्क्वायर माइनस 7 है, सब माइनस 42 आया नहीं ए है वो भाई 35 बोला, यहाँ पे 35 था, ओके। हां हां 35 हां करेक्ट। यहाँ पे कितना आएगा, वही 35 ए फिर ए स्क्वायर को ए स्क्वायर का वैल्यू कितना है, 5 माइनस तो 90 ए माइनस 18 into 7 18 7 जा 126 126 आई ना, माइनस 35 ए कितना बचा, 65 55 ए माइनस 126 ठीक है। फिर क्या कर सकते हैं, ए रेस टू 4 मिल गया, ए रेस टू 5 को भी लेके जा सकते हैं, एक तरीका हो गया ये, बट थोड़ा सा लेंथी जा रहा है, दूसरा भी लेंथी है बट थोड़ा सा आसान काम हो जाएगा। आपको दिख रहा है ना उधर क्यूबिक क्यूबिक है नहीं, तो आप पहले डायरेक्टली पावर 4 भी निकाल सकते थे स्क्वायर करके। आपको पता है कि ए स्क्वायर इक्वल टू 5 ए माइनस 7 आई ना, दोनों ए स्क्वायर है, तो इसका पावर और 2 कर दो तो डायरेक्टली पावर 4 मिल जाएगा ना। मतलब वो एक तरीका समझा कि ऐसे ये 5 निकाल के सबको पुट कर देंगे, कुछ ना कुछ तो आ जाएगा ना। इस तरीके में किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ, इधर वाले वे में।
पावर रिड्यूस करते करते जाएंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे, आंसर तो आ ही जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। बट अपने को अगर दिख रहा है कि यार सीधा वो a⁴ और 5 पे जाना है तो सीधा स्क्वायर कर दो। या समटाइम्स क्या करते हैं ना, यहां से कुछ कॉमन निकाल के अगर सेम स्ट्रक्चर बन रहा है तो वो भी पुट करते हैं, बट है क्या सेम स्ट्रक्चर जैसा? नहीं है, या 5 7 1 कुछ दिख ही नहीं रहा है। मैनिपुलेट करने की कोशिश कर सकते हैं, वो ज्यादा मैं अगर बहुत बड़े बड़े नंबर होते ना 30 40 होते तब तो मैनिपुलेट ही करते, वहीं पे ये फैक्टर बनाते उसको 0 पुट करते। जैसे a⁴50 है तो a⁴50 में से कुछ 2-3 नंबर आगे पीछे करके a⁴48 जो भी था कॉमन निकालते, बचा हुआ फैक्टर शुड बी 0, वैसा काम करते। बट अभी वैसा शायद उससे होगा भी नहीं या बहुत टाइम लगेगा। ज्यादा पावर होगा तो यहाँ पे ये फैक्टर एज इट इज क्रिएट करेंगे ताकि वो 0 पुट कर पाए। हाँ, वहां पे कॉमन निकाल के, उसके लिए भी हमने जैसे अभी वो क्यूबिक को फैक्टराइज किया था ना, हाँ पहले वाले क्वेश्चन में, वैसा टाइप का कि वो फैक्टर कॉमन आ जाए, पर वो उसमें थोड़ी सी मेहनत लगेगी। बट अभी ऐसा कुछ है तो डायरेक्टली स्क्वायर करो, तो a⁴ विल बी कितना आएगा? 25 a² माइनस नहीं प्लस ना, हाँ 49 माइनस 70 ना, 70 है। सब सही किया क्या? ये कौन मिल गया मुझे? सर वो आई है, ए 49 आई ना, अरे नहीं लिखा, अब सीख गए ना तुम। तो अब लेकिन a² को यहां डायरेक्ट पुट कर दो आप, तो क्या आ जाएगा बताओ? 125 हाँ, मतलब ये 25 के साथ में वो a² पुट करोगे तो 5a माइनस 7 और माइनस 70a प्लस 49, सही है? कुछ दिक्कत है? मैं जान दो, अब नहीं लिख रहा मैं। 25 इंटू 5 125, 125 माइनस 70 तो 55a माइनस 126 वो सेम ही इक्वेशन आई, बस ये रहा कि थोड़ी आसानी से आ गई। हमने वो a² से a³ मल्टीप्लाई किया, फिर a³ में रिप्लेस किया, फिर a⁴ लेके गए, फिर रिप्लेस किया, इतना मेहनत नहीं करना पड़ा, डायरेक्ट उस पावर के पास चले गए और आ गया। ठीक है? हाँ, और फिर a⁵ तो 55 इंटू a² इज 5a माइनस 7 माइनस, तो 126a हो जाएगा, राइट? ए से मल्टीप्लाई किया ना और सिंप्लीफाई हो गया, ये सबको उठा के पुट कर देने का आंसर आ जाएगा। ठीक है, कर सकते हो ना? तो इधर से थोड़ा ज्यादा आसान है। हाँ, बड़े अजीब अजीब नंबर आए। 1 कितना आया? ए का वैल्यू 138 और बी का वैल्यू -403, तो सही है। 138 और -403, यही आया ना आंसर? तो सही आया। चलो आगे बढ़ता है। बी का क्या है? तो -403। -403। चलो हो गया लिख के? अबे यार कितना लिखते रहते हो तुम, कुछ लिखो। चलो, प्रॉपर्टीज ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्वायर सिमेट्रिक मैट्रिक्स रह गया था ना ये। प्रॉपर्टीज ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्वायर सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखो,
कुछ चीजें तो बहुत कॉमन है जो उनकी डेफिनेशन से तुमको समझ में आ जाएगी, बट फिर भी लिख लेते हैं। तो इसको सिमेट्रिक में डायगोनल एलिमेंट्स कितने कैसे होंगे, कुछ खास है उनका? हाँ, स्क्यू में करेक्ट। एक दो लोगों का आंसर आया, बाकी लोग का नहीं आया, तो लिख लो ऑल डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स शुड बी 0। दूसरा, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए, for any square matrix A, A plus A transpose will be कुछ भी बोल देने का, जो मन में आया आप चिल्ला दिया, ऐसा थोड़ी होता है। क्या लिखा है, पढ़ो स्टेटमेंट। फॉर एनी स्क्वायर बोला ना मैंने, हाँ फॉर एनी स्क्वायर बोला है, सही बोला। फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स A प्लस A ट्रांसपोज विल बी, कहाँ से बेटा 2 है, कैसे 2 है, कुछ भी किधर से 2 है अब सोचो। कॉलम और चेंज हो गया ना, ए नहीं है वहां पे, स्क्वायर है, वो सिमेट्रिक नहीं बोला है वर्ड मैंने। द रिजल्ट विल बी क्या होगा, सिमेट्रिक, करेक्ट। हाँ वो तो स्क्वायर, अरे कोई भी मैट्रिक्स है यार, 1 2 3 ऐसा कुछ है, तो इसका और इसका ट्रांसपोज का सम क्या 2 होगा? नहीं, क्या होगा वो, सिमेट्रिक होगा। फिर दूसरा, A माइनस A ट्रांसपोज विल बी स्क्यू सिमेट्रिक। अगला, every square matrix can be, लिख ले, any square matrix can be uniquely expressed, ये फंक्शन जैसा थोड़ा प्रॉपर्टी हमने लिखा था ऑड इवन फंक्शन में। every square matrix can be uniquely expressed as the sum of two square matrix of which, as a sum of two square matrix, the sum of two square matrix of which one is symmetric, another is skew, and another is skew symmetric। लिखा है पहले कभी हमने ऐसा किसी फंक्शन में प्रॉपर्टी? हाँ, कहाँ पे? is always a sum of an even function। करेक्ट, ऑड इवन फंक्शन में क्या था वो? Any function can be represented as a sum of an even हाँ, function। और कैसे रिप्रेजेंट करते थे वो g of x और h of x लेते थे और दोनों ऐड करके by 2 कर देते थे। हाँ, तो f of x का ऑड पार्ट क्या होगा? f of x g of x by h of x, g of x minus h of x by 2 minus इवन पार्ट क्या होगा? प्लस f of x को बताओ ना क्या, h of x g of x क्या है? मैंने तो f of x दिया। h of x is odd पकड़ लो। f of x का इवन पार्ट बताओ, क्या लिखूं? इवन पार्ट आएगा बोलो f of x plus f of minus x by 2। हाँ, बचा लिया रे। हाँ, ये ऐसा। दूसरा वाला याद आ रहा है? ये ऑड एक वन पार्ट था, वो ऑड पार्ट था। ये बोलना चाह रहे थे? ट्राई कर रहे थे। रिवीजन किया था कभी? इंटीग्रेशन में थोड़ी लिखा है ये। काम में तो आता रहता है, लिखा है तो फंक्शन में था। बाकी लोग को याद नहीं आया, अभी तक भी नहीं आ रहा उसको याद।
किसको किसको याद आ गया वो हाथ ऊपर करे? अरे हाथ तो सब ऊपर कर देते हैं, एक दो लोग को छोड़ के। क्यों विधि, अभी तक याद नहीं आया? देख के नहीं पता चलता क्या डेफिनेशन होती है ऑड की और इवन की? और ऑड ओरिजिन। हर्षिता तुमको भी याद नहीं आया? अभी आया, बढ़िया है। तो नोट्स वोट्स पढ़ते नहीं हो ना? सही बात। अरे फिर तो मार्क्स कम डिजर्व करते हो। अभी अगले टेस्ट में डालता हूँ मैं डिफरेंशियल कैलकुलस फिर से। डिफरेंशियल नहीं डालता है, अलजेब्रा डालता हूँ पूरा। अभी नहीं क्या टेस्ट का सिलेबस नहीं बताया ना नेक्स्ट का? ये एक दिन लिखवाया था। ओके ठीक है, चलो। ये कोई भी मैट्रिक्स ए है तो मैं उसको ऐसा लिख सकता हूं ना, ए प्लस ए ट्रांसपोज बाय 2, ए माइनस ए ट्रांसपोज बाय 2। तो ये कैसा हुआ? सिमेट्रिक। और ये कैसा हुआ? स्क्यू सिमेट्रिक है। ए ही लिखा हुआ पर उसका एक सिमेट्रिक पार्ट हो गया, दूसरा स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट हो गया। लिख सकते हो भाई, ऑड इवन वाले फंक्शन जैसा एप्लीकेशन है। अगला, सम ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स is also skew symmetric matrix. तो अपने ट्रांसपोज की प्रॉपर्टीज लिखी थी ना? ट्रांसपोज की प्रॉपर्टीज तो लिखी है ना? तो देखो स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है? ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए बी ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस बी। इस तरीके के मैनिपुलेशन की आपको क्वेश्चंस में जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैं वो ट्रांसपोज के टर्म में लिख रहा हूं यहाँ पे। अदरवाइज तो नंबर्स में भी समझा ही सकता हूं, बट ये जरूरत पड़ेगा कि ये ट्रांसपोज का लिख के आप कुछ कुछ रिलेशन निकाल रहे हो और वहां से रिजल्ट आइडेंटिफाई कर रहे हो। तो A transpose is minus A, B transpose is minus B, then A plus B the whole transpose will be A transpose plus B transpose। ये ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी आपको पता है। बेसिकली इस तरीके से सॉल्विंग इज कॉल्ड द मैट्रिक्स इक्वेशन। तो मैट्रिक्स को मैट्रिक्स के इक्वेशन में सॉल्व कर रहे हैं या मैनिपुलेट कर रहे हैं, तो मैं उसी तरीके से दिखा रहा हूं। बट A ट्रांसपोज कितना है? माइनस है। और ये कितना आया? तो माइनस बाहर निकला तो A plus B। So A plus B the whole transpose will be minus of A plus B। So it will be skew symmetric। Obviously अगर सिमेट्रिक है तो उनका सम भी क्या आएगा? सिमेट्रिक आएगा। लेकिन उनका डिफरेंस भी सिमेट्रिक आएगा क्या? हो सकता है स्क्यू सिमेट्रिक आएगा कि दोनों आएगा? दोनों तो खैर 0 0 0 ही होगा। डायगोनल के एलिमेंट्स अगर 0 है तो स्क्यू होने के चांसेस है। उसके साथ में कंडीशन भी है ना, ऊपर नीचे वाली चीजें अल्टरनेट साइन की होनी चाहिए। बट अगर वो डायगोनल के एलिमेंट 0 नहीं है तब तो स्क्यू की कहानी खत्म। ठीक है। और सिमेट्रिक होने के लिए डायगोनल कुछ भी चलेगा, 0 भी चलेगा डायगोनल, बट ऊपर और नीचे वाले अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर वाले पार्ट में जो वैल्यूज है वो सेम सेम होनी चाहिए ना। तो स्क्यू सिमेट्रिक, चल सिमेट्रिक की बातें करते हैं अभी। ये स्क्यू सिमेट्रिक का दिख लिया, उसका सम क्या आने वाला है? स्क्यू। अच्छा, इसके डिफरेंस की बातें करूं तो क्या होगा? अगर यहां पे माइनस किया होता तो यहां पे माइनस आता, तो फिर यहां पे प्लस बन जाता। माइनस बाहर निकालते तो माइनस ही आता, तब भी ठीक ही है। तो जैसा प्लस की कहानी है सेम टू सेम कैसी आएगी? माइनस की भी। तो सिमेट्रिक के लिए बदल जाएगी क्या? ए प्लस करो या माइनस करो, ये ए डैश प्लस माइनस बी डैश ही आएगा ना। ट्रांसपोज की तो यही प्रॉपर्टी है ना।
अलग अलग कर सकते हैं ना उनको, किसमें? सिमेट्रिक वाले में, मतलब ये हाँ, ये डायरेक्टली ए डैश का वैल्यू क्या पुट करोगे आप? ए। बीच के साइन पे कुछ भी इफेक्ट पड़ा क्या ट्रांसपोज लेने से? तो अगर ट्रांसपोज की वजह से इधर का साइन का इफेक्ट नहीं पड़ा तो बस बाकी चीजें जो थी वो तो वैसी ही रहने वाली है। ए और बी तो ट्रांसपोज लेने पे सेम ही है, क्योंकि यहाँ पे ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए था और बी ट्रांसपोज इक्वल टू बी था। तो बेसिकली ए प्लस करूं या माइनस करूं बी ट्रांसपोज विल बी ए प्लस और माइनस बी, सो इट इज सिमेट्रिक। ठीक है, ए माइनस बी में डायगोनल सेम बन जाएगा, मतलब ऐसा कुछ होगा ना, ये सिमेट्रिक कुछ लेते हैं 1 2 4 4 माइनस 2 5 6 6, तो क्या होगा ये बताओ? डायगोनल कुछ भी आएगा, -1 -4 आया, -3 आया, 0 भी हो सकता है अगर ये वैल्यू सेम है तो, बट नॉट नेसेसरी। और इधर पे -2 और सेम ही आने वाला है, बिकॉज ये दोनों नंबर तो सेम ही है ना दोनों जगह पे, तो वो आएगा तो सेम ही, तो सिमेट्रिक ही रहेगा। करेक्ट। दोनों तो सिमेट्रिक का सिमेट्रिक, इसको सिमेट्रिक का इसको सिमेट्रिक, समझ में आता है? हाँ, अगला पॉइंट। ट्रांसपोज की प्रॉपर्टीज लिख ली थी ना अपन ने? हाँ, ये सब भी लिखा था ना, ए रेस टू एन का ट्रांसपोज या ए ट्रांसपोज की पावर एन। ठीक है, ये हटाओ। अगला पॉइंट, स्क्वायर ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होगा? सिमेट्रिक होगा। एनी पावर ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होगा? हाँ, यहां से सोच सकते हो, ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए लिखने का है ना, तो ए की पावर एन का पावर ट्रांसपोज विल बी, अगर सिमेट्रिक है तो ये वाला पार्ट ए ही बनेगा, तो ए रेस टू एन ही आ जाएगा ना वो, तो ए रेस टू एन का पावर टी विल, मतलब सॉरी, ए रेस टू एन का ट्रांसपोज विल बी ए रेस टू एन। So if A is, हाँ तो स्टेटमेंट ये लिखो, if A is symmetric then any power of A will be symmetric. If A is symmetric then any power of A will be symmetric. क्या स्क्यू सिमेट्रिक के लिए ये ट्रू है? इवन के लिए हो सकता है। हाँ, मतलब अभी रुक जाओ, ए ट्रांसपोज इज माइनस है बच्चों, जो उसमें गलती नहीं करने का, तो ए रेस टू एन का पावर टी क्या आएगा बताओ? ए की ए टी का पावर एन ना, ये तो ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी है, इसको सिमेट्रिक को एंटीसिमेट्रिक से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन ए ट्रांसपोज कितना होगा? तो माइनस ए की पावर एन आएगा। करेक्ट, तो इवन पावर होने पे सिमेट्रिक बन जाएगा, बनेगा क्या? नहीं, ऑड पे स्क्यू बनेगा और इवन पे सिमेट्रिक। सही बात। शब्दों में आप हाँ, बस तुम लिखो ना, चलो लिखो, इफ ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स then even power of A, or you can write A raised to 2n, then even power of A will be a symmetric matrix and odd power will be
स्क्योसिमेट्री। कोई कंफ्यूजन? अगला पॉइंट, प्रोडक्ट ऑफ स्क्योसिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होगा बताओ? प्रोडक्ट ऑफ स्क्योसिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड सिमेट्रिक मैट्रिक्स विल बी स्क्योसिमेट्रिक। सही बात है। चलो कोई कंफ्यूजन? अरे कुछ कंफ्यूजन है? चलो तो अगला हेडिंग डालोगे कुछ? क्यों नहीं डालोगे? अब यार टाइम तो मैंने खुद नहीं देखा था। अच्छे से पढ़ा ना, कितना आज बहुत कवर किया। कोई पूछेगा तो आज बात हमसे कराना। अगला लेक्चर है तुम्हारा? किसका है? ये सही था गुरु। हाँ लग रहे बढ़िया वे। हाँ पढ़ा तो दिया यार। अच्छा डिटरमिनेंट निकालते आएगा ना? ओके तब उसमें डालो हेडिंग माइनर एंड को फैक्टर ऑफ मैट्रिक्स। हाँ कुछ नहीं, बहुत छोटी सी चीज है, पर अब हम लोग जा रहे हैं एडजॉइंट और इनवर्स निकालने की तरफ। तो उसके लिए डिटरमिनेंट मैट्रिक्स मतलब ज्यादा चीजें है नहीं, अभी बचा है अपने पास एडजॉइंट, एडजॉइंट से आ जाएगा इनवर्स और फिर वो इक्वेशन सॉल्विंग, क्रेमर्स रूल। और वो तो डिटरमिनेंट और मैट्रिक्स दोनों में सेम ही है, बस एक जगह पे डिटरमिनेंट लिखते हैं, एक जगह पे मैट्रिक्स। तो दोनों में से एक ही टॉपिक में पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है? बार बार क्यों पढ़ाऊंगा? हर डिटरमिनेंट में तो ओपन करना ही सीखना है, वो भी सीख ही लिया। अगले 4 घंटे के लेक्चर में तो टॉपिक खत्म भी कर सकता हूँ अगर क्वेश्चन कम करवाऊं तो। देखते ना। अरे तो नेक्स्ट लेक्चर तो वही जाएगा ना, नहीं उसके नेक्स्ट लेक्चर होगा। डिटरमिनेंट के कुछ क्वेश्चन, कुछ प्रॉपर्टीज है जो रट्टा मारनी पड़ती है, लिखनी पड़ेगी, थ्योरी लिखना पड़ेगा। डिटरमिनेंट की भी थ्योरी है, ऐसा नहीं है। और एक आध लेक्चर तो जाएगा पूरा 3-4 घंटे का। अभी ये चलेगा मैट्रिक्स का एडजॉइंट और डिटरमिनेंट और एडजॉइंट की प्रॉपर्टी एक लेक्चर लेके जाएगी, 2 लेक्चर लगेंगे, मतलब नेक्स्ट वीक खत्म। नहीं उसके बाद आएगा वेक्टर थ्योरी, कोनिक सबसे लास्ट में करने वाला है। जल्दी जल्दी रट्टा मारो, जल्दी एग्जाम में लिख के आओ, मार्क्स लाओ, मस्त मजे, ऐसा काम करेंगे। कोनिक में ना रट्टा मारना है बहुत। चलो तो अभी जो बात कर रहे हैं हम लोग, ओके स्ट्रेट लाइन सर्कल का कर लेंगे, देख लेंगे। तो आपके पास कोई भी अगर मैट्रिक्स है सर, कुछ तो A11, आपने उसका जो केबल है उसको केबल निकाल लिया। क्या हुआ? अच्छा यार ये उसका वो डिस्चार्ज हो गया। A11 A12 मैं नहीं निकाल रहा हूँ यार, गला खराब हो जाएगा चिल्लाने में। A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। सो
माइनर ऑफ A11, उसको ऐसा लिखते हैं M11। ओके, तो माइनर ऑफ A12 को क्या लिखेंगे? M12, लेकिन उनका वैल्यू है। अब ये डिटरमिनेंट है, तो माइनर का वैल्यू है, तो वो मैट्रिक्स के फॉर्म में नहीं है। माइनर का कुछ वैल्यू है, वो डिटरमिनेंट के फॉर्म में हम लोग लिखते हैं। नंबर भी डायरेक्टली लिख सकते हैं, पर वो किधर से आया तो डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिखने में ही आप समझ पाओगे। तो खुद एलिमेंट को छोड़ दो और रो को छोड़ दो, बचा हुआ पार्ट ऑफ मैट्रिक्स इज द माइनर ऑफ दिस। करेक्ट, A22 और जी के साथ रहता है माइनर, मतलब ये 3x3 का मैट्रिक्स था, तो उसका माइनर उससे एक लेस ऑर्डर का कितना 2x2 का बनने वाला है, स्क्वायर ही बनने वाला है। कोई कंफ्यूजन? अच्छा, तो फिर बताओ माइनर ऑफ 1 2 क्या आएगा? A21 सब सीख गए? चलो, तो फिर बताओ माइनर ऑफ A22 क्या आएगा? ऐसा बोलना चाह रहे थे? तो फिर A31 पे निकाल सकते हो? सब निकाल लोगे? वेरी गुड। तो ये होता है माइनर, ठीक है। खुद रो और एलिमेंट को छोड़ के बचा हुआ मैट्रिक्स इज द माइनर। लेकिन अगला एक और चीज आता है कोफैक्टर। तो कोफैक्टर इज CIJ या CF पूरा ही लिख देते हैं, या ठीक है CIJ लिख दिया। विल बी -1/I+J माइनर ऑफ IJ। जैसे C11 बताओ, -1 का पावर 2, और फिर A22 करेक्ट, A22 A33 सॉरी 23 32 A33। सेकंड वाले का क्या आएगा? सेकंड वाले का माइनस आएगा A12 का कोफैक्टर -1 इंटू ये, ऐसे ही होगा। ये जो नंबर है ना, अगर ये दोनों का सम इवन है तो एज इट इज यही वैल्यू आ जाएगी कोफैक्टर। अगर ये दोनों का वैल्यू ऑड है, जैसे 1 + 2 = 3 ना, ऑड, तो इसमें माइनस का मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। जैसे यहां पे ये 1 1 है तो क्या आएगा? ये इवन, ये ऑड आएगा, फिर से क्या आएगा? इवन। फिर ये क्या होगा? ऑड इवन, ऑड इवन, ऑड इवन चलता रहेगा ना। समझ में आ रहा है? हाँ, तो वो -1 अल्टरनेट चलेगा। ओके, डायगोनल वाले प्लस आने वाले हैं। तो अब डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या है? किसी एक रो या किसी एक कॉलम के कोफैक्टर्स का एडिशन, नहीं, एलिमेंट और कोफैक्टर्स के एडिशन। हाँ, एलिमेंट और कोफैक्टर के मल्टीप्लिकेशन का एडिशन इज द डिटरमिनेंट। यस, करेक्ट। समझ के? क्या देगा? डिटरमिनेंट ऑफ ए इज एलिमेंट मल्टीप्लिकेशन ऑफ, नहीं, एडिशन ऑफ multiplication of elements and the cofactor of one row or one column. जैसे determinant of A will be A11 into C11 plus A12 C12 plus A13 C13, ठीक है। हाँ, और यही डिटरमिनेंट निकालना तुमने सीख के रखा है। यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, और यहाँ पे प्लस लगाते हो तो ये माइनस इसके सामने ऑटोमेटिकली आ रहा है, C12 के सामने। तो फिर हम लोग इसको इक्वेट भी करते हैं, A21 बिल्कुल, A21 C21 C21
A22 C22 A23 C23 ऐसा भी कर सकते हो वर्टिकल में, कॉलम से भी कर सकते हो आप। बी मैं बी वाले से कर देता हूं ना, अब सब ए में क्यों दिखाऊं, नहीं बी है ही नहीं यार, ए में दिखाना पड़ेगा। कोई और रो ले लेते हैं, कोई कॉलम ले लो, पहला कॉलम ले लो, दूसरा कौन सा लूं, नहीं चला तो A12 C12 प्लस A22 C22 A23 गलत किया क्या, 32 C32। कुछ समझ में आ रहा है? पर ऐसे 1 1 2 2 लिखने का कुछ जरूरत नहीं होता है, बस अपने को पता होना चाहिए कि ये सब कहानी है। हाँ, इसका सॉल्विंग के लिए अगर डिटर्मिनेंट निकालना है तो डायरेक्टली अल्टरनेट साइन के साथ में ओपन करते जाना है और बचे हुए पार्ट का क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिखते जाना है, और वो बीच में भी माइनस लगाएंगे, राइट। तो डिटर्मिनेंट ओपन करते आता है ना, अभी डिटर्मिनेंट में और क्या कैसे कैसे ओपन करेंगे वो सब डिटर्मिनेंट टॉपिक में पढ़ेंगे, बट हम अभी ये कर रहे हैं बिकॉज आगे के मैट्रिक्स के लिए डिटर्मिनेंट निकालने की जरूरत है, और उसमें डिटर्मिनेंट तो है, ये सारे ईच एंड एवरी कोफैक्टर का जरूरत पड़ता है, बिकॉज एक चीज है आपके पास एडजॉइंट। बच्चे क्या 1-2 मिनट यार पढ़ लेते 5 मिनट, अब पढ़ लो यार, प्रॉपर्टी अगली बार मैं लिखा दूंगा। वो छुट्टी है तुम लोग की, दिन भर क्या करोगे, मेरा क्लास है 6 घंटा, तो मेरा 5:30 बजे तक उधर क्लास है। मैं तो टीचर आदमी हूँ, पढ़ाने का मैं तो। हम स्टूडेंट आदमी से अरे यार आप क्या अभी ठीक है, अगली बार पढ़ेंगे एडजॉइंट। थैंक यू। तो एडजॉइंट और एडजॉइंट बस किसी के लिए कुछ नहीं है, कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। हाँ, ये शुरुआत वाला पार्ट कर सकते हो, जहां तक पढ़ाया वहां तक सॉल्व कर सकते हो, पर एडजॉइंट वो पढ़ाना बाकी है अभी, वो 4th है। तो 1 2 3 में क्या है कर लो।